asking also the big questions. संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत की नींव पहले दिन ही पड़ने की संभावना है। महुआ मोइत्रा के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आज सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी ये बात साफ हो गई। बैठक में महुआ मोइत्रा की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर पहले चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने भी तृणमूल कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि चर्चा होनी चाहिए। सोमवार यानी 4 दिसंबर को सत्र के पहले दिन एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट पेश होने के बाद सोमवार को ही सरकार महुआ मोइत्रा की बर्खास्तगी के लिए एक प्रस्ताव लाएगी। महुआ मोइत्रा पर पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे थे, जिस पर एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। विपक्ष की मांग पर सरकार ने कहा कि चर्चा करवाए जाने का फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इस तरह सदस्यों के अधिकारों को छीनने के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, और हम मानते हैं कि जिन्हें जनता ने चुना है उन्हें बैठ के एक समिति से उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जानी चाहिए। इस पे चर्चा होनी चाहिए। आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपको नियम और प्रोसीजर है, प्रोसीजर पालन करते हुए आपको चर्चा करना चाहिए। हम भारत सरकार तैयार है, ये भी हमने आश्वस्त उन लोगों को किया है। सर्वदलीय बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर बहस की मांग की गई। इनमें जाति जनगणना, सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग, संघीय ढांचे पर हमला और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस ने लद्दाख में चीनी अतिक्रमण और तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के लिए मनरेगा का पैसा रोकने का मामला भी उठाया। किसी न किसी हालत में सदन में चर्चा न हो, ऐसा वातावरण बनाया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ वो मुद्दा पिछले 3 सालों से कि चीन ने हमारी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है, हमारे जवान नहीं जा पा रहे हैं वहाँ उन चौकियों पे। महंगाई बेलगाम होती जा रही है, सरकार न कोई कदम उठा रही है न करने देती है। जनगणना का मुद्दा सामने है, प्रदेश सरकारें कहती है केंद्र करे और केंद्र उस पर कोई कार्रवाई करने को नहीं तैयार। मणिपुर सुलग रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर आप देखें तो कई मुद्दे हम लोगों ने जो उठाए हैं उसमें ये भी है। सरकार की ओर से सत्र के दौरान कुल 19 बिलों पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है, जिनमें 7 नए बिल भी शामिल हैं। नए बिलों में जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला बिल बेहद अहम है। वहीं 3 बिल ऐसे हैं जिन पर विवाद हो सकता है। तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह नए कानून बनाने को लेकर है। कांग्रेस और दक्षिण भारत के दलों को तीनों बिलों के नाम को लेकर गहरा ऐतराज है। इन पार्टियों का कहना है कि बिलों का नाम हिंदी में क्यों रखा गया है। उनकी मांग है कि इन बिलों के नाम अंग्रेजी में भी रखे जाएं। तीनों बिलों के नाम इस प्रकार हैं: भारतीय न्याय संहिता, जिसे आईपीसी की जगह लाया गया है; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे सीआरपीसी की जगह लेने के लिए लाया गया है; भारतीय साक्ष्य विधेयक, जिसे साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट की जगह लेने के लिए लाया गया है। The bills are also now we have seen. हमने बिल देखा, उसमें कहीं भी इंडिया नाम नहीं है, सिर्फ भारत या कुछ और लिखा है जो हम नहीं समझ सकते। सरकार अंग्रेजी के खिलाफ है, वो हिंदी भाषा को हमारे दक्षिण भारतीय लोगों पर नहीं थोप सकती। हमारी भी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है। We are for our language also, our culture. Most of the members in the all-party meeting have demanded for reconsideration of imposing Hindi in the name of criminal. पार्टी मीटिंग के ज्यादातर सदस्य ने हिंदी थोपे जाने पर पुनर्विचार की मांग की है। सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस साइट के नाम पर हिंदी थोप रहे हैं। जो लोग साउथ इंडिया से आते हैं उन्हें ये भाषा समझने में परेशानी होती है।
So that has to be reviewed. That is one of the general demand which was made by most of the members in the House. शीतकालीन सत्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक सत्र है, क्योंकि अगले साल जनवरी में होने वाला बजट सत्र महज 7 से 8 दिनों का ही होगा, जिसमें अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। जाहिर है सत्र में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला करके अपना राजनीतिक संदेश देने की पूरी कोशिश करेंगे। जब संसद सत्र की शुरुआत होगी तब तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके रहेंगे और सत्र का स्वरूप कैसा रहेगा, वो सुचारू रूप से चल पाएगा या नहीं, ये काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे कैसे आते हैं। वैसे संसद के हंगामेदार होने की ज़मीन पहले ही दिन तैयार हो जाएगी जब महुआ मोइत्रा के संसद सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।